सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिबेट है, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सुनने में तो बहुत ही ईजी है, कोई भी आपको एक लाइन में डिस्क्राइब कर देगा। लेकिन इस वीडियो को हम थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ट्रेडिंग किन लोगों के लिए है और इन्वेस्टमेंट किन लोगों के लिए। ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अगर उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है भी तो वो और कोई काम करते नहीं, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट के ही काम करते हैं। सारा दिन टीवी स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, लैपटॉप या मोबाइल लेके, और मार्केट के डायरेक्शन को जज करके ट्रेडिंग करते और प्रॉफिट कमाते। इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए जिसके पास दूसरा कोई जॉब है, जो बिजनेस करते हैं, डॉक्टर है, लॉयर है और मार्केट में इन्वेस्ट करके भी मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनके लिए हो गया इन्वेस्टमेंट। लेकिन हर बार ये लेकिन हर बार ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर है वो सिर्फ इन्वेस्टर है, लाइक वॉरेन बफेट हो गए, लाइक राकेश झुनझुनवाला हो गए, जो कि मिलेनियर और बिलियनियर है, और वो सिर्फ इन्वेस्ट करके ही अपना प्रॉफिट कमाना पसंद करते हैं। तो ये हो गया एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच का बेसिक डिफरेंस। लेकिन एक ट्रेडर होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन एक इन्वेस्टर होने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप एक ट्रेडर हो तो नॉट ओनली आपको डेली मार्केट को एनालिसिस करना पड़ेगा, मार्केट के बारे में एग्जैक्ट न्यूज़ आपके मार्केट के बारे में एवरीडे अपडेटेड रहना पड़ेगा। हर न्यूज़ के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको टेक्निकल चार्ट पढ़ना भी आना चाहिए, आपको मार्केट का डेटा भी एनालिसिस करना आना चाहिए, तब जाके आप बनोगे आप एग्जैक्टली एक परफेक्ट ट्रेडर। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत सारा नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्ट करना उतना आसान नहीं है। अगर आप किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट होना चाहते हो तो आपको स्टॉक के बारे में पूरा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उस स्टॉक का फ्यूचर क्या है, उस स्टॉक का प्रेजेंट क्या है, उस स्टॉक का लास्ट 5 साल का या लास्ट 1 साल का बैलेंस शीट कैसा है, स्टॉक में कितना डिविडेंड प्रोवाइड करता है, अभी जो स्टॉक का पी रेशियो, पीवी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, आरओई, आरओसी, ये सब कितना है, ये सारी चीज़ों को जज करके बाद ही आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इन्वेस्टर होना भी बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं होता। जिस तरह ट्रेडर को भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इन्वेस्टर को भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ट्रेडर का प्रोफेशन ही होता है ट्रेडिंग। एवरी मंथ एक ट्रेडर का मेन सोर्स ऑफ इनकम ही होता है स्टॉक मार्केट, लेकिन एक इन्वेस्टर का सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट नहीं होता। आम इन्वेस्टर को सिर्फ एक परसेंटेज ऑफ रिटर्न चाहिए। आपको पता है आजकल के टाइम में फिक्स डिपॉजिट का जो रेट है बहुत ही लो चल रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिसर्च करके इन्वेस्ट करोगे तो एक फिक्स डिपॉजिट से तो आपको ज़्यादा रिटर्न पर ईयर मिल ही जाएगा। तो इसके लिए एज ए इन्वेस्टर आपको थोड़ा रिसर्च करना भी बहुत ज़रूरी है। किसी के बातों पे आके कभी इन्वेस्ट मत करना। अगर आप किसी फिनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे लोग से एडवाइस ले रहे हो जिसको शेयर मार्केट के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता, जिसका खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है शेयर मार्केट में, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। ठीक है, थोड़ा मार्केट के बारे में नॉलेज रखिए, काम सीखिए, स्टॉक को एनालिसिस करना सीखिए, यूट्यूब में ज़्यादा वीडियोस देखिए, फिर जाके इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, जो ट्रेडर होता है उसको स्टॉक के फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, वो पर्टिकुलर डे में उस स्टॉक में कौन सा न्यूज़ अच्छा है, कौन सा न्यूज़ बुरा है, चार्ट में स्टॉक क्या नेगेटिव है या चार्ट में स्टॉक पॉजिटिव है। अगर वो ट्रेडर रिजल्ट में ट्रेड कर रहा है, तो अगर पर्टिकुलर डे में किसी स्टॉक का रिजल्ट बहुत बढ़िया है तो स्टॉक को सेल करना चाहिए, स्टॉक का रिजल्ट अगर बहुत अच्छा है तो स्टॉक को बाय करना चाहिए। तो उसको फंडामेंटल एनालिसिस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एक पर्टिकुलर डे में स्टॉक का मूवमेंट किस तरफ होता है इसके ऊपर एक ट्रेडर अपना डिसीजन लेता है, लेकिन इन्वेस्टर को वो करना नहीं होता। इन्वेस्टर को स्टॉक का पूरा डिटेल्स निकालना पड़ता है। अगर एक पर्टिकुलर डे में एक अच्छा स्टॉक गिर जाए तो इन्वेस्टर के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, और एक इन्वेस्टर तभी पैसा कमाता है जब वो परफेक्ट स्टॉक में परफेक्ट टाइम इन्वेस्ट करे। सपोज मान लो एक स्टॉक बहुत अच्छा है लेकिन पीक पे चल रहा है, अगर आपने उस टाइम स्टॉक में इन्वेस्ट किया और आफ्टर सम टाइम्स उस स्टॉक में बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग, अगर स्टॉक गिर गया तो आपका पैसा फंस भी सकता है। तो पहले चुन लीजिए कौन सा स्टॉक बढ़िया है और वेट कीजिए उसके
करेक्शन के लिए। अगर आप करेक्शन में बाई करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न विद इन अ वेरी फ्यू शॉर्ट टाइम मिल ही जाएगा। ट्रेडिंग बहुत रिस्की है क्योंकि ट्रेडिंग करके लोग उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाते। एज अ ट्रेडर मैं महीने में सिर्फ 4 या 5 टाइम ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ, उसमें भी 90% मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन स्प्रेड के द्वारा काम करता हूँ, जहाँ पे मुझे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस का पता पहले ही चल जाता है। और बहुत कम टाइम होता है जब मैं डे ट्रेडिंग में किसी स्टॉक को डायरेक्टली बाई करता हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज है, इसलिए मैं हर बार मार्केट क्रैश का वेट करता हूँ। मार्केट में करेक्शन जब भी आता है तब मैं अपने लिए बेस्ट स्टॉक, मैं तो पहले ही अपने लिए बेस्ट स्टॉक चुन के रखता हूँ। जब मार्केट में करेक्शन आता है और स्टॉक का प्राइस गिरता है, वो टाइम मेरे लिए सबसे बढ़िया होता है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए, और एक चीज़ का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। अगर आज किसी स्टॉक का भाव बहुत अच्छा है, स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा है, ये तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में वो स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट रिस्की है लेकिन लेस रिस्की है, ट्रेडिंग थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 4 साल पहले 2016 में येस बैंक और DHFL बहुत फेमस शेयर हुआ करते थे। आज उनका वैल्यूएशन देख लीजिए। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो अपना पूरा ऑलमोस्ट 90% to 80% अमाउंट डुबा चुके हैं, और इन अपकमिंग फ्यूचर में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि उनको अपना इन्वेस्ट किया अमाउंट मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जो फ्यूचर ऑप्शन ये सारे हैं ट्रेडिंग के फॉर्म होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप तभी किसी चीज़ को बोल सकते हो जब इन्वेस्टमेंट का टोटल ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा हो, ठीक है। 1 साल से कम में किसी भी चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट हो तो उसे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कह सकते हैं। डे ट्रेडिंग के जैसे आप डे ट्रेडिंग करते हो, वीकली ट्रेडिंग करते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगर आप वीकली ऑप्शन में काम करते हो तो वीकली ट्रेडिंग कहता है। अगर आप किसी स्टॉक के मंथली ऑप्शन अगर आपने बाई किया और उसको पूरा मंथ होल्ड किया तो उसे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही बोल सकते हो। यह था बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत सारा सफिशिएंट नॉलेज होना ज़रूरी है, इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको बहुत सारा नॉलेज होना ज़रूरी है। किसी के बातों में आकर कभी इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी पैसा डूबने का चांस उतना ही है जितना ट्रेडिंग में है। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी का चुनाव करो और करेक्शन में उसको बाई करो तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन ट्रेडिंग में भी अगर आप चार्ट रीड कर सकते हो, डेटा एनालिसिस कर सकते हो और आप बहुत एफिशिएंट ट्रेडर हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होना तय है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।